कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा। श्री आशुतोष महाराज जी एक ऐसी ही आध्यात्मिक विभूति है जो एक संकल्प को लेकर के समाज के ब्राह्मण में उतरे हैं। और उनका संकल्प क्या है? बहाऊंगा प्रेम की धार इस समस्त संसार में, लाऊंगा सौम्यता मैं मानव के व्यवहार में, सत्य की स्थापना कर झूठ को मिटा दूंगा, दिव्य ज्योति जलाकर दूंगा, सुर को जला दूंगा, बंदे को फिर से बंदगी का पाठ पढ़ाऊंगा, फिर से एक बार इस धरा पर सुख का राज्य लाऊंगा, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर इंसान से देव बनाऊंगा। जज बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर बनना चाहता है, यानी देश हित में जो संत होता है, संत वो होते हैं जो वृक्ष कबो न फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुंदरा शरीर। संत जो आते हैं वो दूसरों के हित के लिए आते हैं। वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाते, दूसरों के लिए फल देते हैं, दूसरों के लिए ऑक्सीजन देते हैं, दूसरों के लिए ईंधन देते हैं, दूसरों के लिए जरूरत की सामग्रियां देती हैं। नदी भी परमारथ के कारण धारा प्रवाह करती है, सागर में जाकर मिलती है और कृषि को सींचती है और दूसरों को जल पिलाती है। इसी तरह संत होती है। लेकिन आज कुकर्मियों की, अधर्मियों की, बेशर्मों की बोलबाला है, जो शर्म वाला है, जो कर्म करता है और जो ईश्वर के रास्ते पर चलता है। उसका विरोध हो रहा। हमारा जो भारत देश है उसने विश्व को ज्ञान दिया है, और हमारा भारत देश जो जाना जाता है वो बंबई की चौपाटी, आगरे के ताजमहल या दिल्ली के लाल किले, कुतुब मीनार से नहीं जाना जाता। हमारा देश जो जाना जाता है वो ज्ञान से जाना जाता है। जगत गुरु रहा है हमारा देश, जगत गुरु फिर बनेगा। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका स्वरूप आप पीछे देख रहे हैं, ये विश्व शांति के पुरोधा हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, युग प्रवर्तक हैं, युद्ध के दृष्टा हैं। इनका संकल्प है आत्म जागृति से विश्व में शांति की स्थापना करना। इनका संकल्प है मानव में क्रांति से विश्व में शांति की स्थापना करना, और मानव में क्रांति आके ही रहेगी। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही मानव के अंदर परिवर्तन आएगा, मानव के परिवर्तन से समाज में परिवर्तन आएगा, समाज के परिवर्तन से प्रदेश में परिवर्तन आएगा, प्रदेश से देश में परिवर्तन, देश से विश्व में बदलेगा। तो नोदी सेल्फ हम स्वयं को जाने। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए जब तक रुको मत। हमारे गुरुदेव साहब श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा आकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। कौन कहता है दीदार नहीं होता? अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता, लेकिन बनकर देखो प्रहलाद भक्त, यूं ही नर्तदावतार नहीं होता। ईश्वर जो आता है गुरु रूप में आती हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीरा। और गुरु परमेश्वर एक अवजान। जैसे संगम है, संगम तीर्थ गुरु भक्त भगवान का, ऐसे ही दिव्य सरोवर आज तीर्थ बनेगा गुरु भक्त और भगवान का। महाराज जी का नूर महल आश्रम में दिव्य सरोवर का निर्माण किया है महाराज जी ने, और दिव्य सरोवर एक दिन विश्व में एक अवर्णनीय तीर्थ बनेगा। यानी पूरी दुनिया से लोग उस तीर्थ में आके स्नान करेंगे। उस तीर्थ में मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति मिलेगी।
तो दिव्य सरोवर तीर्थ बनेगा गुरु भक्त भगवान का। ये गुरु भक्त और भगवान का देखना एक दिन तीर्थ बनेगा। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका लक्ष्य है कि विश्व में शांति कैसे आएगी ब्रह्म ज्ञान से, और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। महाराज जी के जो शिष्य हैं विश्व में डंका बजा रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधने से मानव में परिवर्तन आता है। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से ही विश्व में शांति आएगी। तो हम सभी अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आप अवश्य करें। ब्रह्म मीज ईश्वर, ज्ञान मीज दर्शन। जब तक हम ब्रह्म का दर्शन नहीं करेंगे, जब तक भक्ति असंभव है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई, और राम कृपा बिन सुनब सुई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। ईश्वर को देखा जाता है। द गॉड इज टू बी सीन। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ईश्वर दर्शन का विषय है, देखा जाता है। और ईश्वर के दर्शन बिना भक्ति असंभव है, और भक्ति के बिना सुख शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। क्या दुनिया की दौलत इकट्ठी कर लेना, क्या सुख सुविधा आप इकट्ठा कर लेना, लेकिन सुख और शांति अगर पानी है तो ईश्वर की भक्ति करना अति आवश्यक है। और ईश्वर की भक्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए जीवन में, क्योंकि गुरु बिन भवनित तरई न कोई, जो बिन शंकर सम हुई। गुरु तो वो है जो दिव्य दृष्टि खोलकर आपको ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। विवेकानंद ने अनेक गुरु करे, लेकिन जब तक उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले, जिन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ईश्वर का साक्षात्कार कराया, उन्होंने विश्व में फिर विगल बजाया। जब हम गुलाम थे, और गुलाम होने के नाते शिकागो में जाके उन्होंने धर्म सम्मेलन में जब बोले, ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, तो 3 मिनट तो कलम पे तालियां बजी। विश्व हिल गया उस युवा से। और युवा तो वो है जो आंधियों में भी, तूफानों में भी रुके नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की जो शक्ति रखता है, हिम्मत रखता है, साहस रखता है, वही तो है युवा। और आज का युवा वो भटक रहा है, नशे में लीन है और नींद में सोया हुआ है। आज के युवा को जागना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचान रखें। हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, और दिया जले अगम का बिन बातें भी। खाना पीना सो जाना ये सब काम है पशु समाना। खाना पीना सो जाना ये तो पशु भी करता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है, सभी का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें, और खोजने पर अगर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिनका स्वरूप आप देख रहे हो पीछे, ये आशुतोष महाराज जी हैं। मैं इनका शिष्य हूँ। इन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया है। गुरु बिन भवनित तरई न कोई, जो बिन शंकर सम न होई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर साहब भी कहते हैं कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन रहा, और सब धरती कागज करूं, गुरु गुल लिखा न जा। या गुरु गोविंद दो खले, काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु वो हैं जो गोविंद से मिलाते हैं। गुरु वो हैं जो हरि की प्राप्ति कराते हैं। गुरु वो है जो हरि का दर्शन कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं।
ऐसे गुरु को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज भारत की दुर्दशा बहुत खराब है। आज का युवा नींद में सोया हुआ है, नशा में लीन है। इसलिए हे युवाओं, जागो और भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। हमारी भारत माता को देशद्रोहियों, गद्दारों ने आतंकित कर रखा है। भ्रष्टाचार पनप रहा है, रोज असत्य का आचरण में लोग हैं। धर्म को धंधा बना रखा है लोगों ने। कर्म करना नहीं चाहता। विधर्मियों की, पापियों की लव जिहाद चल रहा है। हमारी बहन बेटियां गलत मार्ग पर जा रही हैं। फिर उनकी दुर्दशा आप देख ही रहे हो, उनके टुकड़े हो रहे हैं। उनका धर्म परिवर्तन करा जाए। धर्म क्या है? अरे वैदिक सनातन धर्म ही तो एक सच्चा धर्म है, शाश्वत धर्म है, सनातन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म थोड़ा, ये तो संप्रदाय है। जो जोड़ता है वो धर्म है, जो धारण किया जाता है। धर्म ने दूसरा सत्य समाना। जहां सत्य है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां सत्य है। और धर्मीण हीना पशु भी समाना, या जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते ही पिरानी। आज समाज को संगठित होकर भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो सभी लोग उठो, जागो, पूर्ण गुरु की तलाश करो। और खोजने पर अगर पूर्ण गुरु नहीं मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य पधारें। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान प्रदान करा रहे हैं, निःशुल्क, निस्वार्थ। और ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान से ही मानव में परिवर्तन आएगा और मानव में क्रांति से ही विश्व में शांति आएगी। हम सभी लोगों का धर्म है, कर्तव्य है भारत माता की सुरक्षा और सम्मान करना। हम भारत माता के सपूत हैं और भारत माता पर आज अत्याचार, अनाचार जो हो रहा है, तो इसीलिए अपनी भारत माता बचेगी तो हमारा देश बचेगा, और देश बचेगा तो हमारी संस्कृति और संस्कार बचेंगे, और संस्कृति और संस्कार बचेंगे तो ही भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत जैसा कोई देश नहीं है। भारत वो है जो प्रकाश में लगी है। आप देखते हो सूरज निकलता है तो अंधेरा भग जाता है। उसी प्रकार भूख लगती है, भोजन खाते हो तो भूख मिट जाती है, प्यास लगती है तो पानी पीते हो, प्यास मिट जाती है। इसी तरह ये आत्मा का कल्याण केवल ईश्वर के भजन बिना असंभव है। तो ईश्वर की भक्ति से ही सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति करना हम सभी का, प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी। और ईश्वर को देखा जाता है, गॉड इज टू बी सीन। और महाराज जी का भी लक्ष्य है आत्म जागृति से विश्व में शांति स्थापित करना, सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। आओ हम सभी जागे और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएं। भारत को फिर से पुनः जगत गुरु बनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना हो। मनोभाव मौनोभाव मनुष्य बने, महाजनो येन गता सपंथा। जिस रास्ते पर महापुरुष चले
वही हमारा रास्ता है, वही हमारा मार्ग है, वही हमारा लक्ष्य है। तो भारत माता में मुझे जन्म मिला, मैं परम सौभाग्य की बात है। मैं बहुत खुश हूँ, अभिभूत हूँ। मानव शरीर मिला, क्योंकि मानव शरीर का ही लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, और इस मानव शरीर का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। और ईश्वर की प्राप्ति के लिए पूर्ण गुरु चाहिए। पूर्ण गुरु की खोज अवश्य करें। पूर्ण गुरु खोजने पर ना मिले तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में एक बार अवश्य पधारें। अपना कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर गंगे जय शिव शंकर। हर हर गंगे जय शिव शंकर। सदगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और कोई भी सुझाव हो तो कृपया कमेंट्स में अवश्य दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारी भारत माता की दुर्दशा, पाप हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो इन सब से मुक्त करने के लिए सभी संगठित हों। सभी समाज को आज एकत्रित होने की जरूरत है। भ्रष्टाचारियों से, पापियों से, गद्दारों से, देशद्रोहियों से बाहर और भीतर दोनों तरफ लड़ना है। भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो हैं, उनको जब नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, जैसे जिंदगी आग की पड़े पुराने घास। तो हम सब लोगों को जागृत होना है और लोगों को जगाना है। एक जैसे दीपक जला हुआ वो हजारों दीपकों को जला सकता है। इसीलिए जो सोए हुए हैं उनको जगाना है, जो जाग रहे हैं उन्हें चलाना है, जो चल रहे हैं उन्हें दौड़ाना है। महाराज जी के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मिशन में सभी सहयोगी बने, आगे बढ़े, पीछे कोई रास्ता नहीं है। ऐसे गुरु का मिलना अति दुर्लभ है। ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, विश्व शांति के प्रदाता हैं, युग प्रवर्तक हैं, युग दृष्टा हैं। दिव्य ज्योति पर बार ही एक सामर्थ्य रखता है समाज की दम तोड़ती हुई मानवता को पुनः स्थापित करने का। तो सभी लोग तन से, मन से, धन से सहयोगी बने, आगे बढ़े, पीछे कोई मार्ग नहीं है। सदगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में निरंतर सुमरन करें, साधना करें, सेवा करें, सत्संग सुने और गुरु दर्शन करते हुए, गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हुए आगे बढ़े। सब श्री आशुतोष भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम।